फतुहा के गोविंदपुर जमीन मामले में वक्फ बोर्ड ने जो मुखर होकर आवाज उठाई, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर अपनी हकदारी बताई, तब से यह मामला अंदर ही अंदर गरमाया हुआ है। जब जब इसको लेकर राज्य सरकार के मंत्री अधिकारी मामले की सुनवाई या निरीक्षण को लेकर फतुहा गोविंदपुर पहुंचते हैं तो हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच गर्माहट पैदा हो जाती है। बुधवार को बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशाद उल्लाह, विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर गुलाम गौस, वक्फ बोर्ड के सीईओ खुर्शीद अनवर सिद्दीकी, फतुहा नगर परिषद के पूर्व पार्षद मोहम्मद हासिम और बबलू निरीक्षण और हाल की स्थिति को देखने और समझने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में हिंदू और पूर्व पार्षद मोहम्मद हासिम और बबलू के अगुवाई में मुस्लिम पक्ष के लोग मौजूद थे। गौरतलब हो कि जब बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने फतुहा के गोविंदपुर एरिया के जमीन पर अपनी हकदारी की बातें उठाई, तब से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच जमीन पर अपनी हक हुकूक को लेकर खींचातानी की स्थिति एवं दावे पर दावे पेश किया जा रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से कभी अधिकारियों का दल तो कभी पार्लियामेंट्री सदस्य तो कभी मंत्री जी का आगमन हो रहा है। इस फहरिस्त में बुधवार को बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान मामले की सुनवाई को लेकर पहुंचकर दोनों पक्षों की बातें सुनी और सामाजिक सौहार्द के साथ बैठकर इसका मुकम्मल निराकरण करने की बातें कही है। मंत्री जमा खान ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा, इस मामले में न्याय उचित निर्णय समाज के अनुकूल और उनकी मौजूदगी में किया जाएगा। हमने निरीक्षण किया है, जानकारी हासिल किया है, हम आ गए हैं, इस मामले को सुलझाकर मानेंगे। इस दौरान शांति सुरक्षा को लेकर फतुहा थाना अध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज एवं अंचल अधिकारी मुकेश कुमार भी अपने दल बल के साथ मौजूद थी, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से पूर्व पार्षद मोहम्मद हासिम उर्फ बबलू एवं हिंदू पक्ष की ओर से धर्मवीर गोप रामलाल ने मौजूद होकर मंत्री जमा खान के समक्ष अपनी अपनी बातों को रखा है। इस बीच थोड़ी देर के लिए माहौल में गर्माहट देखा गया, लेकिन मंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद लोग शांत हुए। जानकारी दे दें कि इसके पूर्व में इस मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सदस्य भाजपा के बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने फतुहा के गोविंदपुर पहुंचकर इस मामले में संज्ञान लिया था और कहा था कि गोविंदपुर जमीन मामले में कानून का दुरुपयोग किया गया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण गोविंदपुर का यह इलाका है। वर्तमान में इस जमीन पर सड़क बनी हुई है, दोनों ओर से मकान बने हैं, सैकड़ों घरों की आबादी निवास कर रही है। बावजूद वक्फ बोर्ड ने एक शख्स के पहल पर इस इलाके में अपनी जमीन घोषित कर दिया। बताया गया है कि इसके पूर्व में इसको लेकर वक्फ बोर्ड ने किसी बसावट के लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया था। इस दावे से इलाके में बसर करने वाले 90% हिंदू आज भी सदमे और सकते में हैं। ऐसे में सरकार क्या कुछ रुख अख्तियार करेगी यह देखना बाकी है। आखिर क्या मामला है, इसके बारे में आप ब्रीफ कर रहे हैं। देखिए, हम लोग सारे जिम्मेवार साथी यहाँ आए हुए हैं, हमारे एमएलसी साहब आए हुए हैं, हमारे चेयरमैन हमारे आए हुए हैं, हम सब अधिकारी आए हुए हैं, हम लोग देखने आए हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जो वक्त की ज़मीन है, जब तक नापी नहीं होगा, हमारी ज़मीन कितनी तो क्लियर नहीं होगा। हमारे सीओ साहब मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं, पहले हम लोग नापी करा लेंगे। नापी कराने के बाद ज़मीन जितना होता है वक्त में ज़मीन जितना वक्त का ज़मीन होगा उस पर हम लोग फिर बात करेंगे। बाकी तमाम जनता जो यहाँ पे है, सब समाज के लोग हैं, आपके द्वारा मैं भी कहना चाहता हूँ कि सब लोग भाई है, बैठ कर वो बात भी कर लेंगे। जो ज़मीन होगा वो सरकार करेगी, इसीलिए हम लोग तीनों आदमी जिम्मेवार आदमी यहाँ पे आए भी हुए हैं। सब अपने लोग हैं, सब अपने हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो नापी के बाद क्लियर पहले तो होगा कि कौन क्या है, और उसके बाद जो ज़मीन होगा सही होगा, वो कोई भी किसी समाज का हो, जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब बैठ कर भी हम लोग बैठ कर बात भी कर लेंगे। सर, हाउस में जो सवाल हुआ था उसमें एक अहम सवाल ये था कि सीएम सिक्योरिटी में तैनात एक जो स्थानीय व्यक्ति फतुहा के हैं, उनका भी नाम लिया गया था, जबकि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उनको बेवजह घसीटा जा रहा है। आप मीडिया के साथ ये सब बात आपको भी नहीं उठाना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। मैं किसी का नाम क्यों लूँगा? आप मेरी बात सुन लीजिए। एज ए मंत्री मैं हूँ, चेयरमैन साहब हैं, एमएलसी साहब मौजूद, हम लोग हैं। हम सिर्फ नापी कराएंगे, जमा खान हो या हमारे चेयरमैन साहब हो, एमएलसी, कोई गड़बड़ होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और बैठे समाज बैठ जाएगा, उस पर रास्ता निकाल लिया जाएगा। चलिए, बहुत